हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है एलिजुबर और हम डिस्कस कर रहे थे आईबी एंट्री टेस्ट के हवाले से। तो वो स्टूडेंट जो चैनल पे नए हैं, आपको मैं बताता चलूं कि आईबी एंट्री टेस्ट के हवाले से, आईबी पास पेपर्स के हवाले से, टेस्ट पैटर्न के हवाले से, एनटीएचपी गाइडलाइंस के हवाले से, एनटीएचपी टेस्ट के हवाले से, एनटीएचपी प्रोसीजर्स के हवाले से काफी वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है। ऊपर आई टैब का बटन आपको नजर आ रहा होगा, आई टैब के बटन पे क्लिक कर ले और वो वीडियोस आप वहां से जाके देख सकते हैं। प्लस जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लिया है, वहां से भी जाके आप वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट इन पर्टिकुलर हम डिस्कस कर रहे थे आईबी का जो सैंपल पेपर होता है, सैंपल पेपर 2 के हवाले से हम डिस्कस कर रहे थे। उसके काफी क्वेश्चन हमने सॉल्व आउट कर लेते हैं। आज वहां से आगे हम क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है, इफ ए दिस इज इक्वल टू दिस एंड देन हमने क्या फाइंड करना है कि वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपली ये जो पार्ट है, ये क्वेश्चन ये मैट्रिसेस से उठाया। अब देखिए, ये आपके पास मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है, ये मैट्रिक्स सी है, ये मैट्रिक्स डी है। तो मैट्रिक्स ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सी को डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन इक्वेलिटी का साइन बीच में है, तो इसका मतलब ये है कि करस्पॉन्डिंग जो इंक्रीज होंगे वो हमेशा बराबर होंगे। उसी हिसाब से हम ए और बी की वैल्यू जो है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैट्रिसेस के मल्टीप्लाई करने के लिए क्या शराइत है, इसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड की, वहां से आप इस वीडियो को वॉच आउट कर सकते हैं। तो सिंपली हम क्या करते हैं, जब मैट्रिसेस को हमने मल्टीप्लाई करना होता है, ये जो आपके पास रो होता है, इस रो को हम कॉलम के साथ, कॉलम के हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड कॉलम के साथ। इसी तरह से जितने रोज आपके पास होंगे उसी हिसाब से हम कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। सेम प्रोसीजर यहाँ पे राइट हैंड साइड पे भी अप्लाई करेंगे एंड देन हम क्या कर लेंगे, इनको इक्वेट कर लेंगे। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो व्हाट आई एम गेटिंग इज सिंपली 1 + 2। आप मल्टीप्लाई करके क्रॉस चेक कर सकते हैं, 1 + 2 -1 + a, और यहाँ पे मेरे पास आएगा सिंपली 1 + 4 एंड दिस इज -1 + 2a। ये तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया, ठीक है। अब राइट हैंड साइड पे जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो इक्वल टू 1 + b एंड हेयर आई एम गेटिंग इज 1 + 4। यहाँ पे मेरे पास आएगा -1 + 3b और यहाँ पे मेरे पास आएगा -1 + 12। तो देखिए, सिंपल है। अब आपने क्या करना है, सिंपली इक्वेट करना है। इक्वेट करने का प्रोसीजर क्या है कि लेट सपोज आपके पास दो मैट्रिक्स है, ए बी सी डी। ये आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स है, दिस इज इक्वल टू ए, अच्छा सी डी, ए बी कहता हूं मैं, ठीक है। तो ये जो क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज है, ए इज क्रॉसपोंडिंग टू सी, तो ए सी के बराबर होगा, सी ए के बराबर होगा, ठीक है। क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज आपके पास हमेशा बराबर होती है। तो यहाँ पे 1 + 2 इज इक्वल टू 1 + b के बराबर होगा। करस्पॉन्डिंग इंट्री से 1 + 2 इज इक्वल टू 1 + b कहता हूं मैं। तो यहाँ से b इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एंड यहाँ से यहाँ पे देखिए 1 + 4 दैट इज 5 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा -1 + a, -1 + a आपके पास किसके बराबर आएगा, 6 के बराबर आएगा। अगर आपने वेरीफाई करना है कि आपने जो a और b की वैल्यू फाइंड कर ली है दैट इज करेक्ट और नॉट, तो आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे देखिए 1 + 2 और यहाँ पे अगर मैं b की वैल्यू प्लग कर लूं तो 1 + 2 क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 इज इक्वल टू 3। 1 + 4 यहाँ पे अगर मैं b की वैल्यू प्लग कर लूं 3 2, तो 3 × 2 = 6, -1 क्या हो जाएगा 5, 5 इज इक्वल टू 5। अगेन दिस इज ये वेरीफाई हो गया। -1 + a की वैल्यू क्या है मेरे पास 6 है, 5 यहाँ पे आ जाएगा, 1 + 4 5 यहाँ पे आ जाएगा। 6 यहाँ पे प्लग कर ले, 6 2 12 -1 11 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास अगेन 11 आता है, तो दिस इज करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए आंसर में सिंपली a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना नहीं है। द एम ऑफ दिस क्वेश्चन इज सिंपली आपने a की कोई ऐसी वैल्यू लेके आनी है इन टर्म्स ऑफ b लेके आनी। तो a की वैल्यू आपके पास क्या है, 6 है। तो a की वैल्यू 6 है, a इज इक्वल टू b, a इज इक्वल टू b तो नहीं है। ये क्वेश्चन को आप क्रॉस कर ले, जो आंसर इसको क्रॉस कर ले। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू 4 भी नहीं है। इसको भी आप क्या कर ले, क्रॉस कर ले। तो a की वैल्यू 6 है, a की वैल्यू 6 है। अब देखिए b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 2 है। अब 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 होगा 3 से, तो 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर ले 6, तो 3 × b इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है ये ए सही है। कैसे सही है, आप 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, b के साथ। b की वैल्यू आपके पास क्या है 2, 3 × 2 = 6, 6 यहाँ पे आपके पास क्या है, a की वैल्यू भी है, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 11 में सिंपली आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए सिंपली आप ये जो दो एंट्रीज है इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन माइनस कर लेंगे। आप इन दो एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 40 × 10 क्या होता है, 400 माइनस 30 × 20 300 600। तो आप इसको माइनस कर लेंगे तो -200 आपके पास आ जाएगा। माइनस प्लस करना तो आपको आता होगा, आई एम अज्यूमिंग दैट। एंड दिस ये देखिए सिंपल, ये सारे जो क्वेश्चन है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन है।
द थर्ड क्वेश्चन इज सिंपली आपको यहाँ पे देखिए एक मैट्रिक्स गिवन है और इसको आपने एक्स वाई जो वेरिएबल से आपने उससे मल्टीप्लाई करना है एंड देन अगेन जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था इक्वेट करना है, उसके बाद आपने एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करिए। देखिए हम सिंपली इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने का प्रोसीजर आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस पड़ी हुई, वहां से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कि मैट्रिसेस को कैसे हमने मल्टीप्लाई करना है। देखो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 10x प्लस अगेन 299y और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा x प्लस 30y और इक्वल टू हमारे पास है 100 इंटू 10। अब यहाँ से हम सिंपल इनको इक्वेट करेंगे, यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन आएंगी, 10x प्लस 299 इज इक्वल टू 100, दिस इज माई इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन इज x प्लस 30y इज इक्वल टू 10, दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। अब दो इक्वेशन आपके पास बन गई। नाउ वी हैव वैरायटी ऑफ ऑप्शंस की आप किस तरह से इसको सॉल्व करना चाहते हैं। द फर्स्ट इज सिंपली सब्स्टिट्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन, आप या फिर कैंसिल आउट करके इसको कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। तो आपके पास ऑप्शन है। लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 को उठाता हूँ क्योंकि ये सिंपल लग रहा है मुझे, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ x की वैल्यू फाइंड करता हूँ। तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 30y, तो x की वैल्यू को मैं यहाँ पे इस इक्वेशन 1 में प्लग करता हूँ, प्लग दिस इनटू इक्वेशन 1, what you will get is 10 into 10 minus 30y and this my plus 299 is equal to 100। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर ले, 10 into 10 100 और माइनस 10 इंटू ये आपके पास आ जाएगा 300 और प्लस 299 is equal to 100। देखिए दिस 100 ऑन राइट हैंड साइड, दिस 100 ऑन लेफ्ट हैंड साइड, बोथ आर सेम। तो हम क्या कर लेंगे, आज सिंपल इसको कैंसिल आउट कर लेंगे। यहाँ पे मेरे पास 299y भी है, सॉरी, सो 299y भी यहाँ पे ऐड कर ले। अब आप देखें 300 प्लस 299y आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस y इज इक्वल टू 0, y आपके पास आ जाएगा 0। अब इस y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में प्लग कर ले। लेट्स सपोज मैं इसी में प्लग करता हूँ y इज इक्वल टू 0 को, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू x प्लस 30 इंटू 0 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10। सो x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 0। देखिए x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0। हमेशा ऊपर जो वैल्यू होगी वो हमेशा x की और नीचे जो वैल्यू होगी y की, क्योंकि यहाँ पे हमने x y को ऐसे डिफाइन किया हुआ। अगर यहाँ पे हम चेंज करते तो फिर आंसर भी उसी हिसाब से हमने चेंज करना होता। तो इस तरह से आप क्या कर लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं रिलेटेड टू मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपली रिलेटेड टू लॉग्स। लॉग्स के प्रॉपर्टीज होते हैं, लॉग्स को कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चंस को फार्मूलाज होते हैं डिफरेंट, वो आई एम एज्यूमिंग कि आपने स्टडी की होंगी। अब ये जो क्वेश्चन है ये बेसिक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि ये क्या होगा, लेकिन इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखें इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए बेसिकली यहाँ पे जो आपके पास फार्मूला है वो ये है कि log b ऑफ x डिवाइडेड बाय log b ऑफ y। ठीक है, ये आपके पास 13 जो है इसको हम b कंसीडर करते हैं, ये x कंसीडर करते हैं, ये y कंसीडर करते हैं। तो log b ऑफ x डिवाइड बाय log b ऑफ y जो होगा, log आपके पास क्या हो जाएगा, y ऑफ x के बराबर होगा। यहाँ से ये उठाएंगे एंड देन log y ऑफ x के बराबर होगा। अब यहाँ पे इसको देखिए log 13 इंटू ये आपके पास है 100 इंटू 00 डिवाइडेड बाय, हम इसको करते हैं log, ये 10,000 है, log 13 इंटू आपके पास है 100। तो ये किसके बराबर होगा, सिंपली log y आपके पास क्या है 100 और यहाँ से आपके पास इसको लिखे 10,000। ठीक है 10,000। अब ये किसके बराबर होगा, हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, सिंपल दिस की वैल्यू फाइंड करनी। अब इसकी वैल्यू देखिए आप 100 का स्क्वायर कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। यानी 100 इंटू 100 कर लेंगे तो आपके पास 10,000 है, जो कि 100 का स्क्वायर होता है। तो मैं क्या करता हूं, दिस इज सिंपली इक्वल टू 2 बन जाता है। क्यों, अब आप देखें 100 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। तो वेरीफाई कुछ यूं होता है कि आप इसको यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है, इस log को हटाएंगे और इसको राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे, तो जो 100 का स्क्वायर होगा, यानी जो आपने y कंसीडर किया उसका स्क्वायर जो होगा वो आपके पास ये जो लेट्स सपोज 10,000 है इसके बराबर होगा। तो दिस इज सिंपली इक्वल टू 2। यहां से इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व, ये 20 to 30 सेकेंड्स में आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो आप वीडियो को पॉज करके आप क्या कर ले, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर ले।
देखिए दिस इज रिलेटेड टू एब्सोल्यूट वैल्यू। देखिए दोनों साइड पे हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन है, यहाँ से फिर 4 पॉसिबिलिटीज बनती है। एब्सोल्यूट वैल्यू 2x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू 10x, यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि 2x इज इक्वल टू 10x, और अगेन माइनस 2x इज इक्वल टू सिंपली मैं कह सकता हूँ 10x, क्योंकि पहले मैं क्या करता हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ से हटा देता हूँ एंड देन मैं क्या करता हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ से हटा देता हूँ, तो 2x इज इक्वल टू आपके पास अगेन 10x हो जाएगा एंड देन आपके पास क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस 10x हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमने कोई भी दो इक्वेशंस उठा सकती है, क्योंकि ये इक्वेशंस जो बन रही है 4 इक्वेशंस, ये 4 इक्वेशंस यानी इनमें से ये है कि दो इक्वेशन सेम ही बन रही है। 2 इज इक्वल टू 10x आप देख ले, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है। इसको आप अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये दोबारा से सेम बनेंगे, ठीक है। इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये इसके बराबर होगा, ठीक है, सेम होगा, और इसको आप माइनस से करेंगे तो इसके बराबर होगा। तो यहाँ से मैं दो इक्वेशंस उठा सकता हूँ। लेट्स सपोज ये दो उठाते हैं, 2x इज इक्वल टू 10x और माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 10x, ठीक है, और 10x सॉरी। अब देखिए सिंपल है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 12x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से भी x इज इक्वल टू 0, तो x की कोई दो वैल्यूज हमारे पास नहीं आ रही, x की सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है जो कि 0 है। तो ऑप्शन डी आपके पास क्या है करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए लेट x बी अ रियल नंबर satisfying the inequality this then the solution set of the inequality is given by, देखिए ये एक इनइक्वेलिटी है आपके पास, जहाँ पे आपने सोल्यूशन सेट को फाइंड आउट करना। देखिए जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू को हम हटा देते हैं 1 प्लस 2x, एब्सोल्यूट वैल्यू को जब हम हटा देंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस लगा देंगे, 1 प्लस 2x कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैं कर देता हूँ प्लस माइनस 1 प्लस 2x कर देता हूँ। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एब्सोल्यूट वैल्यू हटा के हमने 1 प्लस माइनस ऐड करना होता है, ये सबको पढ़ा होगा। लेस देन 7 करता हूँ, अब एक प्लस के साथ लिखता हूँ एक माइनस के साथ लिखता हूँ, तो प्लस के साथ लिखता हूँ तो 1 प्लस 2x ये हो जाएगा लेस देन 7, और माइनस के साथ लिखता हूँ तो माइनस इंटू 1 प्लस 2x इज लेस देन 7। अब यहाँ पे देखिए 2x की वैल्यू फाइंड करनी है, -1 कर ले बोथ एंड साइड से, 2x इज इक्वल टू 2x इज लेस देन 6, x इज लेस देन क्या हो जाएगा 2 को हम बोथ हैंड साइड से डिवाइड कर लेंगे तो x इज लेस देन 3 हो जाएगा। नाउ अगेन यहाँ पे देखिए -1 है, तो मैं अपनी आसानी के लिए क्या करता हूँ पहले -1 को बोथ हैंड साइड से मल्टीप्लाई करता हूँ। -1 को मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी आपके पास क्या हो जाता है चेंज होता है। ये जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है इसको साइन ऑफ इनइक्वालिटी कहते हैं हम लोग मैथ्स की टर्म। ये जो मल्टीप्लाई जब आप माइनस से करते -1 -2 -3, तो ये जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है क्या हो जाता है चेंज होता है। तो कैसे चेंज होता है, देखिए -1 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस 2x, -1 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ग्रेटर देन हो जाएगा, पहले लेस देन था, इज -7। यहाँ से माइनस उठा के हमने यहाँ पे लगा दिया, यानी सिंपली आपने क्या किया -1 से बोथ साइड को मल्टीप्लाई किया, तो 1 प्लस अब हम करते यहाँ पे हो जाएगा 2x इज ग्रेटर देन, यहाँ से इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो -8 हो जाएगा, -7 -1 -8, तो x इज ग्रेटर देन -4, so x इज ग्रेटर देन -4, x इज लेस देन 3, x इज ग्रेटर देन -4, x इज लेस देन 3। देखिए ऑप्शन सी इज व्हाट योर करेक्ट ऑप्शन। देखिए आपने किसी भी हाल में ऑप्शन 4 को सिलेक्ट नहीं करना, जब यहाँ पे ये लगा होता लेस देन और इक्वल टू तब हम क्या करते ऑप्शन 4 को सिलेक्ट करते। And now the next question is simply the question 16 is if x minus 1 over x is equal to -1 and then the value of x की 4 minus 1 over x की 4। देखिए ये जो इस अगर हम यहाँ पे प्लस लगा देता मैं, ठीक है, प्लस लगा देता तो यहाँ पे मैं प्लस लगाता और यहाँ पे भी प्लस लगाता, तो यहाँ पे मैं सिंपल पावर 4 लेके, ठीक है, पहले स्क्वायर लेके अगेन फिर से स्क्वायर लेके या डायरेक्टली 4 लेके मैं इसको सॉल्व कर सकता था। लेकिन यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर लेता हूँ, ठीक है, इसके ऊपर मैं अगर स्क्वायर लेता हूँ, इसके ऊपर मैं स्क्वायर लेता हूँ तो ये मेरे पास क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर -2 बनेगा। तो मैंने फाइंड करना है माइनस में, ठीक है, तो मैंने फाइंड करना है माइनस में, मैंने फाइंड अगर प्लस में करना होता तो मैं ये प्रोसीजर अप्लाई करता, दोबारा से स्क्वायर लेके इसको सॉल्व कर सकता था अगर यहाँ पे प्लस होता, ठीक है, यहाँ पे प्लस हो माइनस हो कोई मसला नहीं, यहाँ पे प्लस होता तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता था, स्क्वायर लूंगा दोबारा से स्क्वायर लूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, राइट हैंड साइड को उसी तरीके से डिलीट कर लूंगा। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है माइनस लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसी को लेके आगे जाएंगे,
क्योंकि मैं इसको लेके इस तक तो पहुंचना मेरे लिए नामुमकिन सी बात है, क्योंकि मैं स्क्वायर कर लूंगा प्लस बनेगा, अगेन स्क्वायर कर लूंगा अगेन प्लस बनेगा, तो माइनस बनने का कोई चांस ही नहीं बनता यहाँ पे। तो मैं क्या कर लूंगा, ये जो राइट हैंड साइड पे, इसको राइट हैंड साइड कंसीडर करते, ये जो है मेरे पास, इसको लेके मैं यहां तक पहुंच सकता हूं। आप देखिए यहां से लेके इसको इस तक पहुंचे या यहां से इस तक पहुंचे, सिंपल है, ठीक है, जो भी कर ले आपने वैल्यू फाइंड है। तो लेट सपोज मैं ये करता हूं कि x की फॉर्म माइनस वन ओवर एक्स की फॉर्म में कंसीडर करता हूं कि इसको मैं कहता हूं एक्स स्क्र माइनस वन ओवर एक्स स्क्र, और यहाँ पे मैं करता हूं होल स्क्र, यहाँ पे मैं करता हूं होल स्क्र, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र बन गया ये मेरे पास। देखिए इसको स्क्वायर कर ले, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन जाता है, ठीक है। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं। ये देखिए अगर मैं इसको दोबारा से इसको सोल्व कर लूं तो ये यही बन जाएगा, एक्स की फोर माइनस वन ओवर एक्स की फोर, तो ये जो बन गया ए स्क्र माइनस बी स्क्र, इसको मैं क्या कह सकता हूं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए के क्या है मेरे पास, ये प्लस बी मेरे पास क्या है, ये है एक्स स्क्र प्लस वन ओवर एक्स स्क्र, ये ए प्लस बी है, और एक्स स्क्र माइनस वन ओवर एक्स स्क्र, ये मेरे पास क्या है, बी है। अब देखे ये तो मेरे पास आ गया, ये इसके बराबर है। अब यहाँ पे जो वैल्यू आपको गिवन है वो क्या है, x माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। आप क्या कर ले, स्क्वायर कर ले बोथ हैंड साइड पे। आप स्क्वायर कर लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर करता हूँ, यहाँ पे स्क्वायर करता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर ये मेरे पास किसके बराबर आता है, माइनस टू को आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर ले तो आपके पास थ्री आता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर आ गया, थ्री के बराबर आ गया। तो इसके जगह मैं लिखता हूँ थ्री, और यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर, इसको अगेन ओपन कर लिए, क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स माइनस वन ओवर एक्स इंटू एक्स प्लस वन ओवर एक्स। अगेन देखें एक्स माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, ये गिवन है माइनस वन, इसके जगह में आप माइनस वन को प्लग कर ले तो ये हो जाएगा थ्री, ये थ्री, ये माइनस वन, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारा गिवन है एक्स माइनस वन ओवर एक्स, इसी की वैल्यू से हमने एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड की। अब अगेन यहाँ पे आपके पास क्या है, एक्स प्लस वन ओवर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन ओवर एक्स, माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन ओवर एक्स। ऑप्शन बी आपके पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व सच क्वेश्चंस जो आपसे एंट्री टेस्ट में बेसिकली पूछे जाते हैं। सो आई होप कि वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक विद योर प्रिपरेशंस। थैंक यू सो मच।